हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जो देश और समाज को शर्मसार कर रहा है और मानवता को कलंकित कर रहा है। ये वीडियो मणिपुर का है और ये वीडियो 4 मई का है, लेकिन हाल के दिनों नेट जो था वहाँ पे प्रतिबंध कर दिया गया था। उसका 20 जुलाई से वीडियो जो है वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है परिवार के 5 सदस्य हैं, जिसमें 3 स्त्री और 2 पुरुष हैं, कहीं पुलिस प्रोटेक्शन में जा रहे होते हैं। तभी अचानक 7 से 8 सब उपद्रवियों की भीड़ जो होती है उन पर अचानक हमला करती है और उनको मारने पीटने लगती है और स्त्रियों के कपड़े उतारने लगती है। इसका परिवार के पुरुष जो लोग रहते हैं उनको विरोध करने पर उनको बेरहमी से पीटा जाता है और एक लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बाद में उसी टाइम जो स्त्री होती है उनको सरेआम कपड़े उतार के उनको परेड कराया जाता है पूरे रोड में सबके सामने उनके साथ परेड कराया जाता है और उनके साथ क्या क्या हरकत किया जाता है उस सब को शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, ना ही आपको वीडियो दिखाया जा सकता। अगर शायद वो वीडियो आप भी देखें तो आपका भी खून शायद वो खौल उठेगा। और इतना नहीं, जिस परिवार की लड़की को वहाँ पे घुमाया गया था उसमें से एक फौजी था, जो 2 लोग थे उसमें इंडियन आर्मी में उनका कहना है कि वो सेवा दे चुके हैं और कारगिल का युद्ध वो लड़ चुके हैं। वो कह रहे थे कि हम तो देश के लिए बॉर्डर पे खड़े थे, अपनी जान की बाजी लगा के युद्ध जीते, लेकिन हमारे परिवार के जो लोग थे उनको ये देश शर्मसार होने से नहीं बचा पाया, उनकी जो इज्जत थी वो खत्म होने से देश नहीं बचा पाया। आप खुद सोचिए, सरकार की खराब नीति और गलत फैसलों की वजह से मणिपुर लगभग 3 महीनों से जातिगत हिंसा से जल रहा है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। यूँ कहें तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है वहाँ की स्थिति संभालने में नाकाम रही है। मोदी जी इस घटना के वायरल होने से पहले एक शब्द भी नहीं बोले हैं। रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर तो खुल के बोलते हैं, मुँह उठा के वहाँ पे बोल देते हैं, जो उनके बस की बात नहीं युद्ध को रोकना या युद्ध को समाप्त करना। लेकिन अपने देश में जब यहाँ पे 3 महीनों से जब मणिपुर जल रहा है, यहाँ पे वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इस बीच में वो अमेरिका गए थे, फ्रांस गए थे और मिस्र जाके वहाँ पे मोदी करवा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन देश में भी उनकी जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करें। अपने देश का इस समय शासन व्यवस्था इस कदर खराब हो गया है कि देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ ऑफ जस्टिस हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, उनको आके बोलना पड़ा कि अगर सरकार सही कदम नहीं उठा पा रही तो हमको सही कदम उठाना पड़ेगा। सोचिए, जब वहाँ पे लड़कियों को जब सरेआम वहाँ पे निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, क्या मंजर क्या माहौल रहा होगा। देख के वो वाला वीडियो रूह कांप जा रही है लोगों की। अपने प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह, जब उनसे पूछा गया कि सर अगर वहाँ पे रहे होते तो क्या होते, पता उन्होंने कहा अगर वहाँ पे रहा होता तो लोग जनरल डायर को भूल जाते। वो सही कह रहे थे अगर मैं वहाँ पे रहा होता तो लोग जनरल डायर को भूल जाते। आखिरी गोली और आखिरी व्यक्ति तक उन दहशतगर्द कर रहे थे वहाँ पे जो दंगाई लोग थे उनको तब तक खत्म कर देते। ये स्टेटमेंट उनका बहुत अच्छा लगा था और वास्तव में जितने भी दंगाई थे वहाँ पे जो महिला के साथ बदसलूकी की गई है उनके साथ यही होना चाहिए था, उनके साथ यही होना चाहिए था। आप खुद सोचिए, अपने देश में बोला जाता कि वंदे मातरम बोलने वाले लोगों को देशभक्त समझा जाता, लेकिन वंदे मातरम का जो मतलब होता है माँ को नमन करना है, माँ का वंदन करना। जिस देश में माँ स्त्री होती है, औरत होती है, वहाँ पे भी औरत ही थी सब, उनके साथ इस टाइप की बदसलूकी। ये समझते हैं मणिपुर की जो ताज़ा हालात है उसमें समझते हैं, मणिपुर की जो भौगोलिक स्थिति है उसको समझते हैं और क्या कारण वहाँ पे जो दंगे हो रहे हैं, जो संघर्ष हो रहा है। पहले तो समझेंगे जो मणिपुर है, ये मणिपुर का मैप है। ऊपर में देखेंगे तो नागालैंड, नीचे मिजोरम और बगल में देखेंगे तो म्यांमार देश है। एक देश के साथ इसकी जो सीमा है वो साझा करती है। अभी का जो जातिगत हिंसा चल रहा है उसमें यहाँ पे देखेंगे कि मणिपुर में 3 टाइप की जनजाति हैं। मणिपुर में क्या है, 3 टाइप की जनजाति। एक जनजाति का नाम मैतेई, दूसरा कुकी और तीसरा है नागा। ये 3 टाइप की जनजाति है। वो जनजाति ऐसे होती है जैसे अपने यहाँ थारू जनजाति होंगी, उसके बारे में आपने सुना होगा। अभी प्रॉब्लम क्या चल रहा है, एक एक करके ऐसे एक समस्या। जो मैत्री जनजाति इसकी जो संख्या है वो 50 से 60%। कितनी है, 50 से 60% इसकी संख्या। ये लोग इतने लोग रहते हैं, इसमें हिंदू बाहुल लोग, कौन है, हिंदू बाहुल लोग हैं। और कुकी जो जनजाति है, इस जनजाति के जो लोग हैं वो 20%। कितने हैं, 20% लोग कुकी जनजाति के हैं। अब यहाँ फिर समझते हैं जो मैत्री प्रजाति के लोग हैं, मैत्री जनजाति के लोग हैं, ये लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, मैदानी इलाकों में रहते हैं। ये मैदानी इलाकों में रहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे मणिपुर का तो अगल बगल में पूरा पहाड़, पूरा इधर चारों तरफ पहाड़ और बीच में जो मैदानी इलाका है यहाँ पे मैत्री जनजाति के लोग रहते हैं।
लोग रहते हैं और ये लोग पहाड़ों पे रहते हैं। ये लोग अधिकतर जो 90% जो इनकी जनसंख्या है ये पहाड़ों पे ये लोग रहते हैं, कुकी और नागा लोग रहते हैं। अब यहाँ पे मेन समस्या क्या है? मेन समस्या ये है कि यहाँ पे ये है कि ये जो मैथिली लोग हैं ये 40 से 50% इनकी संख्या है, 40 से 50% इनकी संख्या है, लेकिन ये लोग चाहते हैं जनजाति का दर्जा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? जनजाति का दर्जा चाहते हैं। और ये जनजाति का दर्जा इसलिए चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़मीन को लेके रूल है कि जो जनजाति लोग रहेंगे वही पहाड़ों पे ज़मीन खरीद सकते हैं और रह सकते हैं, ज़मीन खरीद के रह सकते हैं। तो ये लोग भी चाहते हैं कि ये लोग पहाड़ पे रहें, और ये लोग नहीं चाहते कि ये लोग पहाड़ पे आए क्योंकि इनकी जो संख्या 20% इनकी सांस्कृतिक और संस्कृति इनकी अलग है, भाषा भी थोड़ा सा अलग, कल्चर भी थोड़ा सा इनका इनसे अलग है। इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि इनके अधिकतर लोग आ जाने से इनकी जो संस्कृति है, जो इनका रिसोर्स है वो खत्म हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए जो मैथिली जनजाति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? एक केस फाइल करते हैं। क्या करते हैं? केस फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, केस फाइल करते हैं हाई कोर्ट में। और उसमें भी वहाँ होता है 10 साल पुराने मंत्रालय की सिफारिश थे, 10 साल की पुराने मंत्रालय की सिफारिश थे। सुनवाई के आधार पे ये केस लगभग इन्हीं लोगों के पक्ष में आता है, जो मैथिली जनजाति के लोग होते हैं इन्हीं के पक्ष में आता है और संभवतः इनको जनजाति का दर्जा मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुकी जनजाति के जो लोग हैं वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं। और वहाँ पे ये फैसला भी सुनवाई चल ही रहा था, चलता ही रहता है, केस वहाँ पे दायर हो गया रहता है। लेकिन ये लोग सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करना चालू कर देते हैं। कुकी जनजाति के जो लोग होते हैं वो सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करना चालू कर देते हैं। उनके प्रदर्शन करने पे ये लोग भी मैथिली जनजाति के जो लोग होते हैं वो भी प्रदर्शन करना वहाँ पे चालू कर देते हैं। ऐसे देखते देखते ये दोनों आपस में हिंसक झड़प का रूप ले लेती है और धीरे धीरे मामला इतना बढ़ जाता है कि पूरा मणिपुर जो है वो जल जाता है। मणिपुर जल रहा था तो अपनी भारतीय जो मीडिया है वो सीमा हैदर सचिन को फॉलो कर रही थी। उनको सोचना चाहिए यहाँ पर रॉ जैसी एजेंसी है जो विश्व प्रसिद्ध एजेंसी है, विश्व में सबसे टॉप सीक्रेट एजेंसी है, मणिपुर में भारतीय मीडिया का ना उतना ध्यान गया ना भारतीय राजनेताओं का उतना ध्यान गया। लेकिन जब ये वायरल वीडियो हुआ है तब जाके सबका ध्यान वहाँ पे गया हुआ है, सबका ध्यान वहाँ पे गया हुआ है, ये वहाँ पे गया हुआ है। और समझते हैं मणिपुर का जो इतिहास है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और विवाद लगभग पुराना ही है। एक तो ये कारण हो गया था जातिगत हिंसा, और उसका विवाद कैसे पुराना वहाँ पे देखते हैं। जो मणिपुर है, मणिपुर भारत की आज़ादी से पहले एक रियासत हुआ करता था। जैसे आपका जूनागढ़ रियासत हुआ करता था, हैदराबाद, अलग अलग रियासतें थी। भारत में 556 रियासतें हुआ करती थी, वैसे एक मणिपुर भी रियासत हुआ करता था। और वहाँ के जो शासक थे उनका नाम था बोधचंद सिंह, बोधचंद सिंह था उनका नाम, वहाँ के शासक हुआ करते थे। लेकिन क्या होता है जब भारत आज़ाद होता है तो भारत जब आज़ाद होता है तो अंग्रेज लोग जो ब्रिटिश होते हैं वो इसके सामने प्रस्ताव रखते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप पाकिस्तान चले जाइए, या तो भारत में मिल जाइए, या तो आप एक स्वतंत्र रूप से देश बन जाइए। तो इनका मन नहीं था इधर आने का। फिर ये क्या करते हैं, एक जनमत संग्रह कराते हैं 18 वर्ष से ऊपर वाले लोगों के लिए, तो फिर करवाते हैं। फिर इधर आने का उनका मन नहीं रहता, वहाँ के कुछ लोगों का रहता, कुछ लोगों का नहीं रहता। फिर भारत सरकार को दबाव डालने पे, भारतीय जो राजनेता थे उस टाइम से बातचीत करने पे, थोड़ा दबाव डालने पे ये इधर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आने के लिए तैयार हो जाते हैं और 1949 में इनको भारत का हिस्सा बना लिया था। 1949 में इनको भारत का हिस्सा बना लिया था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे जो तत्व होते हैं वो भारत में तभी नहीं मिलना चाहते और अभी भी वो लोग विद्रोह करते हैं, अभी भी विद्रोह करते हैं। जैसे नागा पीपुल्स लिबरेशन हो गया, पीपुल रिवोल्यूशनरी पार्टी हो गया, और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, वो लोग शुरू से ही भारत के पक्ष में आने के खिलाफ नहीं थे। और इस टाइप से दंगा हो रहा है। बाद में सरकार को भी चाहिए कि इसको अच्छे से संज्ञान लें और वहाँ पे जो उचित कार्रवाई हो सकता है उसको जल्दी से करके समाप्त कर सके। क्योंकि भारत की जो फोर्स है वो लगभग 13 लाख से ऊपर है। भारत की जो फोर्स है 13 लाख से ऊपर। कश्मीर जैसे आसान क्षेत्र को शांत किया जा सकता है, इसको तो शांत किया जा सकता है। बस ज़रूरत है एक दृढ़ संकल्प की और एक क्विक एक्शन की। ये जो वहाँ पे जातिगत दंगा हो रहा है मणिपुर में, उसको सरकार को चाहिए सख्ती से निपटे और जल्दी से निपटे। क्योंकि भारत के जो बाहरी शत्रु हैं, चाहे पाकिस्तान का ISI हो या चीन हुआ, इन सब चीज़ों में वो लोग मौके की तलाश में रहते हैं कि कब भारत में इस टाइप से कुछ हो और हम उसको दंगे भड़काएं या भारत के खिलाफ कुछ उकसाएं और कार्रवाई करें। तो भारत सरकार को जल्दी और क्विक रिएक्शन लेना चाहिए और इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। वहाँ पे मणिपुर हमारे देश का एक अंग है, मणिपुर हमारे देश का एक अंग है। सरकार को उनको नज़दीक लाना चाहिए और विश्वास दिलाना चाहिए कि वो हमारे भाई हैं, नहीं तो बाद में उनसे हमारी दूरी ना बढ़ जाए। ये चीज़ को हमको ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि कुछ चुट-पुट लोग हैं वहाँ पे, जो कुछ जनजाति, कुछ छोटे मोटे
कुछ छोटे मोटे अलगाववादी लोग हैं जो चाहते हैं कि मणिपुर को भारत से अलग कर दिया जाए या भारत सरकार से उसमें तनाव हमेशा के लिए बना रहे। लेकिन सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी इसको ठीक करें और वहाँ का माहौल अच्छा बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।